Do you think investing 2.5 lakh annually in ULIP, where expense ratio or charges are around 1.2%, is good? The life cover is just 12 lakh, and that is not primary goal for investing. First of all, इन्वेस्टिंग और इंश्योरेंस इसको मिक्स नहीं करना चाहिए. ये थॉट प्रोसेस पे हम क्लियर है. इन्वेस्टिंग इज फॉर रिटर्न्स, रिस्क, इंश्योरेंस इज फॉर रिस्क मैनेजमेंट. दूसरी बात, 2.5 लाख का एनुअल ये प्रीमियम है. 12 लाख का कवर मतलब वो 10 टाइम्स नहीं है. तो ये जो पैसा मैच्योरिटी पे मिलेगा वो टैक्स फ्री नहीं होगा, उस पर टैक्स लगेगा. तो उस पर टीडीएस कटेगा एंड दैट्स व्हाई इट विल बिकम टैक्सेबल. तीसरी बात, नहीं चार्जेस तो सिर्फ 1.2% है, फिर नहीं करना चाहिए क्या? इंडेक्स फंड में जाओ, उससे भी कम चार्जेस लगेंगे, फिर देन देयर इज नो पॉइंट. सो अगेन ऑब्जेक्टिव क्लियर रखो. इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है रिटर्न्स पाना, इंश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव है रिस्क मैनेज करना. दोनों ऑब्जेक्टिव अगर मिक्स करेंगे ना रिटर्न्स अच्छे आएंगे ना रिस्क अच्छे तरीके से मैनेज होगा. तो ये आपको प्रॉपरली डिफाइन करना है गोल को और उस हिसाब से जाना है. तो प्लीज डू नॉट मिक्स. इसमें बहुत सारे मार्केटिंग वगैरह वो सारी चीजें हो रही है. आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड. इसकी कंप्लेंट जाएगी फाइनेंस मिनिस्टर के पास, तो किसी ना किसी बजट में वो मतलब पुराने इस पे टैक्स आएगा, वो कोई रेट्रोस्पेक्टिव जो होगा वो टैक्स आ जाएगा एंड देन पीपल विल सफर. सो अननेसेसरी ये चीजों में बिल्कुल मिक्स करके मत चलिए. ये नंबर बढ़ता जा रहा है, कंप्लेंट्स आ रहे हैं. आई वाज सीइंग वन डॉक्यूमेंट्री आल्सो जिसपे कैसे मिस सेलिंग हुई है यूलिप की लोगों को. तो वो कंप्लेंट्स बहुत जा रही है गवर्नमेंट के पास. आई विल नॉट बी सरप्राइज कि इस पे कोई ना कोई टैक्सेशन रिलेटेड लॉ या कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आएगा इन सम बजट.